हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 54 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ बुई और शाओशेंग खाना प्रिपेयर कर रहे होते हैं। वो खाना टेबल पे रखते हैं। शाओशेंग और बुई एक साथ बैठे होते हैं। शाओशेंग खाना परसते हुए कहती है, मैं एम्प्रेस के लिए यहाँ कैंडी बनाया करती थी। जब मैजेस्टी को पता चला उन्होंने तुम्हें रिवॉर्ड दिया, मैं उनसे बहुत अपसेट हुई। मैंने एम्प्रेस को कहा कि भले ही मैं तुमसे एंगेज थी, बट उस वक्त लेकिन सभी मुझे तुम्हारी फियांसे समझते थे। मेरी कोई आइडेंटिटी याद ही नहीं रखता था। एम्प्रेस ने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट ही बड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं सिर्फ अपनी चिंता करती हूँ। उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ चलने को कहा। मुझे नफरत हुई जब तुम मुझे छोड़ के चले गए। मैंने तुमसे नफरत की क्योंकि तुम मुझे खाई में भी छोड़ के चले गए। मुझे नफरत हुई जब मैंने अपनी ट्रू फीलिंग्स तुम्हें बताई, बट तुमने झूठ बोला। 5 साल हो गए हैं, मुझे ये सब भूलने में बहुत टाइम लगा। मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं अब दोबारा तुम्हें अपनी फीलिंग्स दिखाऊं। मैं तुम पे दोबारा ट्रस्ट भी नहीं कर सकती हूँ। वही कहता है, आई एम सॉरी, जो भी तुम डिसाइड करोगी मैं उसे रिस्पेक्ट करूँगा। नॉर्थ वेस्ट में मैं रिग्रेट में जी रहा था। मैं समझता हूँ कि तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुम्हें दोबारा छोड़ के ना चला जाऊँ, बट मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा हर्ट किया। मैंने 20 साल नफरत में बिता दिए। अब बची हुई जिंदगी मैं रिग्रेट में जी लूंगा। अगर तुमने दोबारा मौका दिया तो मैं अपनी सिंसियरिटी प्रूफ जरूर करूंगा, बट मैं वो हक खो ही चुका हूँ। शाओशेंग बाहर आ जाती है। वो अकेले बाहर खड़ी होती है। तभी बुई पीछे पीछे आ जाता है। शाओशेंग कहती है, मैंने एम्प्रेस को कहा था कि मैन एक सन की तरह है जो अर्थ को लाइट देता है। द लेडीज वो स्टार्स हैं जो अंधेरे में रोशनी देती हैं। दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं अपना अच्छे से ख्याल रख लूंगी। जब मैं एम्प्रेस की आखिरी इच्छा पूरी कर लूंगी, उससे भी मैं बहुत कुछ सीखूंगी। तुम अपना ख्याल रखना। वही कहता है, जब मैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर का काम कंप्लीट कर लूंगा तो मैं वापस नॉर्थ वेस्ट चला जाऊंगा। मैं बॉर्डर को प्रोटेक्ट करूंगा। मैं विश करता हूँ कि मैं ब्यूटीफुल गैलेक्सी ऑन अर्थ को प्रोटेक्ट करूं। मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगा और अच्छी जिंदगी जीऊंगा। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा के अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बट बुई बाहर आकर गेट को गुस्से में पकड़ के रोता है। अंदर शाओशेंग खड़ी होती है। दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते हैं और रोते हैं। यहाँ शाओशेंग घर में घूमते हुए लियांग फेंग से एम्प्रेस की बातें करती है। लियांग फेंग कहती है, एम्प्रेस को गुजरे हुए बहुत दिन हो चुके हैं। उन्हें आपकी चिंता होगी अगर आप उनके जाने के बाद भी उन्हें याद करेंगी। शाओशेंग इसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन बताते हुए कहती है, मैंने एम्प्रेस के साथ टाइम बिताया, इसलिए मुझे उनकी हेल्थ के बारे में सब पता था। वो अंदर से ही बीमार थी। अच्छी बात तो ये है कि उनकी डेथ बहुत पीसफुल और पेनलेस हुई। इससे मुझे शांति मिली। तभी शाओ युआनी वहाँ आती है। न्याओ न्याओ, मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है, चलो टेस्ट करो। वो उसे खींच कर ले जाती है। यहाँ चेंगशी और शाओ युआनी उसे केक खाने को कहते हैं। शाओशेंग केक खाती है। चेंगशी कहता है, कैसा है? शाओ युआनी कहती है, मैं अच्छी कुकिंग नहीं कर सकती, ये अच्छा नहीं है। चेंगशी कहता है, डियर इतना बुरा मत मानो, न्याओ न्याओ ने कुछ कहा थोड़ी ना है। शाओ युआनी कहती है, मैं सुबह जल्दी उठी सिर्फ इन्हीं को बनाने के लिए, खाओ। और चेंगशी कहता है, तुम इसे डांटो तब ज्यादा अच्छा लगेगा। शाओ युआनी कहती है, बस करो, मुझे डांटना पसंद है। अगर उससे न्याओ न्याओ को अच्छा लगेगा। हम 15 साल घर से बाहर रहे, हमने न्याओ न्याओ के लिए कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वो पैलेस में रहने चली गई और वहाँ उसने 5 साल बिता दिए। मैंने अपना चांस उसके लिए कुछ करने का खो दिया। न्याओ न्याओ, मुझे कुछ करने दो तुम्हारे लिए। शाओशेंग कुछ कहती नहीं है। शाओ युआनी रो के कहती है, सारी गलती मेरी है। मैं एक लड़की की माँ पहली बार बनी, उसे कैसे बड़ा करना है वो बिल्कुल अलग है एक सोल्जर के ट्रूप्स को हैंडल करने से। लड़कों से लड़कियाँ अलग ही होती हैं। मैं बदलना चाहती हूँ, पर तुम जल्दी ही बड़ी हो गई, मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैंने गलती की। अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी, भले ही हम कितने बड़े रिस्क में फंसे क्यों ना हो। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हम फैमिली हैं, हम सब एक साथ झेल लेंगे।
चेंगशी एग्री करता है और कहता है अगर हमें अब चांस मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए स्टैंड जरूर लूंगा और मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा। शाओ युआनी कहती है कि तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अपनी मदर के खिलाफ हो जाओ। चेंगशी एग्री करता है। शाओ युआनी कहती है तो तुमने ये केक उन्हें क्यों नहीं पहुंचाए और उन्हें बताया कि तुम कहाँ जा रहे हो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर के लिए। देखते हैं कि वो इस पे ड्रामा करती है भी या नहीं। चेंगशी कहता है इन बातों को तुम क्यों ला रही हो? अगर वो मेरे रास्ते में खड़ी होना चाहती हैं तो क्या मैं नहीं मैं 3 लोगों की चिंता करता हूँ, एक मदर, न्याओ न्याओ और तुम। वो हंस जाता है। शाओशेंग कहती है फादर कौन सबसे ज्यादा खराब है बताओ? चेंगशी कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारी मदर। शाओ युआनी हंसती है और शाओशेंग का हाथ पकड़ती है। दोनों एक दूसरे को स्वीट जेस्चर दिखाते हैं। शाओशेंग कहती है केक में ग्रैंड मदर को देकर आती हूँ। वो उठकर चली जाती है। शाओ युआनी रोती है। यहाँ मैडम चेंग भगवान से प्रे कर रही होती है कि उसके बेटे जी को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो खुश होती है और कहती है मैंने जी को बेस्ट टाइम में पैदा किया, उस वक्त मौसम भी बहुत बढ़िया था। सर्वेंट कहती है हाँ तभी वो काउंटी मजिस्ट्रेट बने और अब वो प्रोविंशियल ऑफिसर भी बन गए हैं। अब आगे वो कैपिटल में मिनिस्टर बनेंगे। दोनों खुश हो जाती हैं। मैडम चेंग कहती है जी किस्मत वाला है, उसे सही वक्त पैदा करके मैंने अच्छा किया। वो ओल्ड आईटी के बारे में बात करती है। सर्वेंट उसे कहती है उसने तो झूठ कहा था जिसकी वजह से शाओशेंग को कितना सहना पड़ा, सब उसी की वजह से हुआ। शाओशेंग मैडम चेंग के पास जा रही होती है। वो लियांग फेंग से पूछती है क्या ग्रैंडमदर ने अच्छे से खाना खाया? लियांग फेंग कहती है आप पैलेस में 5 साल थी, जब आप घर वापस आई वो अंदर से बहुत खुश हो रही थी। शाओशेंग मैडम चेंग की बातें सुनती है। मैडम चेंग कहती है मैंने मैडम जी के सभी झूठ को मान लिया, मैंने उसकी वजह से शियो युआनी के साथ क्या कुछ नहीं किया। मैंने न्याओ न्याओ को भी बहुत परेशान किया, मुझे उस वक्त न्याओ न्याओ का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था। वो मेरी ग्रैंड डॉटर है, आगे से वो जो कुछ भी चाहेगी जैसा चाहेगी मैं उसे सपोर्ट जरूर करूंगी। मैंने शी से भी बात की है कि मेरा जितना भी पैसा और ज्वेलरी हो वो सब सिर्फ उसी को मिले मेरे मरने के बाद। अगर वो अकेली रहना भी चाहती है तो उसे किसी भी चीज की कमी ना हो। सर्वेंट उसे रोकती है। मैडम चेंग कहती है उसका मेरे ऊपर कर्ज है। शाओशेंग मुड़कर चली जाती है और कहती है लियांग फेंग तुम्हें याद है जब मैं बीमार थी, अगर तुम उस वक्त मेरा ख्याल नहीं रखती तो मैं पहले ही मर चुकी होती। लियांग फेंग कहती है आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहती। शाओशेंग कहती है पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर्स कैसे होंगे, तुम ही थी जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती थी। लियांग फेंग कहती है ये सब तो पुरानी बातें हैं, अब सभी आपको हद से ज्यादा प्यार करते हैं। शाओशेंग कहती है इतने सालों में जो कुछ भी हुआ वो एक सपने जैसा है, पिछले महीने मुझे लगा कि कहीं मैं सपने से उठ तो नहीं गई हूँ। लियांग फेंग कहती है आप बहुत थक गई हैं, आपको तो आराम करना चाहिए, आप बस कंफ्यूज हो रही हैं। शाओशेंग कहती है मैं भी ग्रैंड मदर के साथ अपना रिलेशन अच्छा करना चाहती हूँ, बट वो बॉन्ड बनाने के लिए मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही है। कहीं ना कहीं मेरे दिल में उनको लेकर खटास है। जो भी उन्होंने मेरे साथ किया मैं अभी भी उन्हें उन सब के लिए ब्लेम कर रही हूँ। उनकी वजह से मैं 15 साल बिना लव और केयर के रही, लेकिन जब फैमिली प्रॉब्लम में थी तब वो ही सबसे पहले आगे आई हेल्प करने। उन्होंने अच्छा करने की कोशिश की, बट अब उन्हें फेस करना मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। लियांग फेंग कहती है आपने बहुत कुछ सहा, आपको समझने में टाइम लग गया बस। शाओशेंग कहती है मदर ने मुझे जिद्दी कहा, मैं मानती ही नहीं थी, बट वो सही थी। लियांग फेंग जैसे ही कुछ कहती है शाओशेंग कहती है बस करो, मैं समझ गई मदर कहाँ से आती है, बट अब मैं मूव ऑन करूंगी। जो कुछ भी हुआ उन सभी बातों को भूलकर उन्होंने जो अच्छा किया अब मैं उन्हीं बातों को याद करूंगी। अगर मुझे बुई की याद आएगी तो मैं बस जीने की हिम्मत करूंगी। हमें अच्छी चीजें देखनी पड़ती हैं क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, यही एक गुड लाइफ की निशानी है। लियांग फेंग रो जाती है। युआन शन और शाओशेंग का पैलेस में आमना सामना होता है। शाओशेंग कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, बस तुम्हें फेयरवेल देने आई हूँ। युआन शन कहता है मैं भी जा ही रहा हूँ, बट मैजेस्टी को इन्फॉर्म करने आया था, मेरे भाई को मुझे बचाना है,
उसका केस हो गया है, उसे मौत की सजा मिली है। मेरे फादर को बचाने के लिए हु बुई ने मेरे फादर की हेल्प की। वो अपनी जिंदगी खोते खोते बचाए। मैजेस्टी ने मेरे फादर को उनकी पोजीशन से हटा दिया और मेरे पेरेंट्स को जियादोंग में पनिशमेंट के लिए भेज दिया। अब मैं उनसे पोजीशन मांग रहा हूँ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर के लिए। शाओशेंग कहती है, आपके पेरेंट्स कैसे हैं? युआन शन बेहतर बताता है, फादर ने फैमिली का नाम डुबा दिया और बाद में वो बीमार हो गए। अब मदर उनका ख्याल रख रही है। मदर यहाँ वापस आना चाहती हैं, यही उनकी हैप्पी एंडिंग होगी। बट वो अभी भी मेरी शादी की चिंता कर रहे हैं। शाओशेंग उसे सॉरी बोलती है और कहती है, जो तुम चाहते थे मैं वो तुम्हें नहीं दे सकती थी। युआन शन कहता है, मुझे पता था, होना यही था। तुम चिंता मत करो, मैं फ्यूचर में इम्पोर्टेंट ऑफिशियल बनूंगा। मेरे बच्चे भी हाई पोजीशन पे ही होंगे। हमारी फैमिली का नाम और बढ़ेगा। बट बुरा तुम्हारे लिए, तुम इम्पोर्टेंट ऑफिशियल की वाइफ नहीं बन पाए। शाओशेंग कहती है, अगर मुझसे कोई बेहतर होगा तो उसे अपना लेना। युआन शन कहता है, मैं शुरू से ही जानता था कि मैं ऑलरेडी हार चुका हूँ, बट मुझे रिग्रेट नहीं, क्योंकि हु बुई भी जीता नहीं है ना? मैंने तुम्हारा इतने साल वेट किया। इस बार मेरे जाने से पहले तुम उसके पास चली जाओ, पीछे मुड़ के मत देखना, नहीं तो मैं रिग्रेट करूंगा तुम्हें उसके साथ जाने के लिए। युआन शन के सभी फ्लैशबैक्स आते हैं जब वो पहली बार मिले। उनके साथ जो भी इंसिडेंट हुए, शाओशेंग उसे फेयरवेल देती है और वहाँ से चली जाती है। युआन शन उसे मुड़कर जाते हुए देखता है। यहाँ युआन शन और बुई एक साथ मिलते हैं। वही कहता है, इरादा पक्का है क्या? युआन शन कहता है, हाँ, मेरे फादर को बचाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई। अगर मैं तुमसे लड़ूंगा तो मैं बेशरम बन जाऊंगा। मैजेस्टी ने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर का काम दिया है, इसलिए मैं हर जगह जाकर उसको चेक करूंगा कि वो सही काम हो भी रहा है या नहीं। इससे मैं कंट्री का कुछ अच्छा ही कर लूंगा। तुम्हारा क्या? वही कहता है, मैं भी वही कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर के कैंप में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मुझे लगता है वहाँ ट्रेटर्स हो सकते हैं जो मैजेस्टी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मैं वहाँ जा रहा हूँ क्राउन प्रिंस को लाने। युआन शन कहता है, ये जनरल जेंग की ड्यूटी थी। तुम तो अच्छे दामाद हो जो उनकी जगह लड़ने खुद ही पहुँच जाते हो। मैं एक बात समझ नहीं पाया, तुमने सॉन्ग की हेल्प की शो में, अब तुम जनरल जेंग की ड्यूटी कर रहे हो। वो सब शाओशेंग की फैमिली है, बट तुमने युआन फैमिली की हेल्प क्यों की? मैं अभी भी शाओशेंग से मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ। तुम मेरे लव राइवल हो। वही कहता है, कैपिटल में मैं तुम्हारी सबसे ज्यादा चिंता करता हूँ, क्योंकि तुमने उस वक्त शाओशेंग की हेल्प की, उसे तसल्ली दी। जैसे तब मैं अपसेट नहीं हुआ जब उसने लू याओ को चुना। वो बाहर से पत्थर दिल है, बट अंदर से वो बहुत केयर करती है। वो तब शांत और खुश रहती है जब उसके चाहने वाले खुश रहे। इसलिए सिर्फ उसी के लिए मैं सभी के लिए अच्छा कर रहा हूँ, ताकि वो शांत और खुश रह सके। युआन शन कहता है, रिलेशन में पढ़ना अच्छा नहीं। मैं ऐसा सोचता था क्योंकि वो इमोशंस मुझे कभी नहीं मिला जिसकी मैं तमन्ना करता था, बट वो इमोशन में तुम मुझसे ज्यादा सीरियस लेते हो। तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो, इसलिए तुम उसके लिए मुझसे ज्यादा लायक हो। आई विश कि तुम हमेशा उसके साथ रहो, उसे अच्छा ट्रीट करो। यहाँ कैरेज जाता है जिसमें शाओशेंग और शाओगोंग जा रहे होते हैं। शाओगोंग कहता है, हुआ काउंटी आने वाला है, क्या तुम लू याओ से मिलना चाहोगी? शाओशेंग मना करती है और कहती है, वो जनरस है, वो लोगों को पहले रखता है। अब वो काउंटी मजिस्ट्रेट है, वो सब अच्छे से संभाल रहा होगा। वो और जाओजन अच्छे से रह रहे होंगे, हमें उनसे नहीं मिलना चाहिए। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक कैरेज मिलता है। सोल्जर्स रुक जाते हैं। सोल्जर्स अंदर आके बताते हैं कि एक लेडी आपसे मिलना चाहती है। शाओशेंग बाहर आती है, वहाँ कोई और नहीं लाओली होती है। लाओली कहती है, याओ को पता चला कि तुम यहाँ से गुजर रही हो, इसलिए उसने मुझे भेजा तुम्हें इनवाइट करने के लिए। शाओशेंग उसे थैंक्स करती है और बताती है, मैं एम्प्रेस की आखिरी इच्छा पूरी कर रही हूँ, इसलिए मेरा रुकना यहाँ ठीक नहीं। लाओली कहती है, याओ ने मुझे कहा कि उसकी दोस्त आकर देखे कि हुआ काउंटी कितना डेवलप हुआ है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, वहाँ सभी खुशी से जिंदगी जी रहे हैं। जाओ जुन प्रेग्नेंट है, इसलिए वो नहीं आ पाए। उसने मुझे तुम्हें पर्सनली इनवाइट करने को भेजा है, क्या तुम नहीं चलोगी? शाओशेंग शाओगोंग को देखती है। शाओगोंग जाने को कहता है,
शाओशेंग कहती है मैं चलती हूँ। लाओली कहती है जाओ जुन प्रेग्नेंट है, क्या तुम एम्प्रेस का सामान लेकर जा रही हो कहीं? शाओशेंग शाओगोंग को कहती है तुम यहाँ रुकना, मैं डिनर करके आती हूँ। शाओगोंग एग्री करता है। शाओशेंग लाओली के साथ चलने को कहती है। फाइनली शाओशेंग और लाओली हुआ काउंटी ऑफिस पहुँचते हैं। शाओशेंग लाओली को देखकर कहती है तुम्हारे कपड़े। लाओली कहती है मेरे पेरेंट्स घर में ही मर गए, मैं अभी भी उनके मातम में हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें लेडी चैंग, आप चलिए। वो ये कहकर जाती है। शाओशेंग कहती है पहले से भी कम बॉडीगार्ड है यहाँ। लाओली कहती है जब से मैजेस्टी ने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर लगवाया है सभी गांव वाले उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। युआन शेन हर जगह जाकर चेक कर रहा है। याओ ने गार्ड वहीं भेजे हैं ताकि सब सही हो सके, इसलिए यहाँ ज्यादा गार्ड्स नहीं है। क्यों, तुम्हें सर्वेंट के साथ रहने की आदत हो गई है क्या, या फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारे पास यहाँ ज्यादा सर्वेंट नहीं है? वो ये कहकर अंदर चली जाती है। शाओशेंग भी थोड़ी देर बाद अंदर चली जाती है। यहाँ बुई अपने ब्लैक आर्मर गार्ड के साथ जा रहा होता है। जब वो आके भरता है बुई को कुछ अजीब लगता है। वो हाथ दिखाकर सभी को रुकता है। बुई कहता है सामने आओ। ऊपर से सोल्जर्स उन पे हमला करते हैं। क्विकी और यूफेई उन्हें मारते हैं। सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। बुई एक तरफ देखता है, वहाँ से सभी सोल्जर्स उन पे हमला करते हैं। सभी वहाँ लड़ते हैं। वहाँ क्विकी और यूफेई लड़ते हैं और ब्लैक आर्मर गार्ड्स उन सभी को जवाब देते हैं। बुई घोड़े पे बैठा होता है। तभी एक पर्सन बुई को मारता है। बुई पीछे हो जाता है। वो उतरकर उसे मारता है। वो गिरता है। बुई उसकी गर्दन के ऊपर तलवार रख के पूछता है बताओ किसने भेजा तुम्हें? वो पर्सन मर जाता है। क्विकी कहता है इसके मुंह में जहर था इसलिए ये मर गया। बुई यूफेई को देखता है। यूफेई सभी को एरिया सर्च करने को कहता है। सभी उधर उधर चले जाते हैं। यहाँ याओ कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ बिन बताए आ जाओगी। मैं आपको अच्छे से रिसीव नहीं कर पाया, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। जाओ जुन और शाओशेंग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। लाओली कहती है मैं इनसे रास्ते में मिल गई थी, हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया था, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ इनवाइट किया। आप मुझसे अपसेट तो नहीं है जो भी मैंने किया? याओ मना करता है और कहता है शाओशेंग लाओली की फैमिली में बहुत कुछ हुआ, उसकी बातों का तुम बुरा मत मानना। शाओशेंग कहती है जब मैं हुआ काउंटी में गुजर रही थी मैंने देखा तुम दोनों ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, पहले से बेहतर लग रहा है। याओ कहता है मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा था, बस मैंने वही अपनाया। आई एम सॉरी शाओशेंग, मुझे तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जब मेरे ब्रदर ने सुसाइड किया था हमें भाभी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था, इसलिए मैं नर्वस हो गया। तभी लाओली रोकती और कहती है इसकी वजह से लू फैमिली में क्या हुआ ये सब जानते हैं, इसने अपना फ्यूचर ब्राइट तो कर लिया। जाओजुन कहती है लाओ फैमिली में जो भी हुआ वो सब लाओ बहन की गलती से हुआ, दूसरों को ब्लेम मत करो, खाओ चलो। सर्वेंट एक खाली टेबल पे खाना रखती है। शाओशेंग पूछती है कि वो टेबल किसकी है। याओ बताता है बट लाओली बटर मिल्क की बातें करती है और उसे खाने को कहती है। शाओशेंग सर्वेंट का हाथ देखती है और लाओली को थैंक्स बोलती है, बट वो खाली टेबल देखती है। लाओली शाओशेंग को देखती है। तभी जाओजुन को दर्द हो जाता है। याओ कहता है क्या हुआ? जाओजुन कहती है बच्चा आने वाला है। याओ कहता है फिजिशियन ने तो 1 महीना और बताया था, अभी एकदम से क्यों? लाओली कहती है मैडम चैन ही अब हेल्प कर सकती हैं, वो ही फीमेल फिजिशियन है, बट वो चिंग काउंटी में अपने हस्बैंड के साथ रिलेटिव से मिलने गई है। याओ कहता है मैं लेकर आता हूँ। जाओजुन ध्यान रखना, ली मैं सब तुम पे छोड़ता हूँ। लाओली एग्री करती है। याओ कहता हूँ मैं जल्दी आऊंगा। तभी लाओली किसी को बुलाती है कि जाओजुन को टेम्पल में ले चलो। वो शाओशेंग से कहती है हेल्प करो हमारी, मुझे पता है कि तुम जाओजुन के साथ अच्छे टर्म्स में नहीं हो, बट याओ के लिए ही कर दो, हेल्प करो। जाओजुन दर्द में रोती है और कराती है। शाओशेंग एग्री करती है। यहाँ यूफेई बुई को रिपोर्ट करता है हमने सब कुछ चेक कर लिया, सभी आर्मर हुआ काउंटी के हैं। उन्हें देख के लगता है कि वो ऑफिशियल युआन के आदमी हैं। वो ये शॉक होकर कहता है ब्लैक आर्मर गार्ड्स हुआ काउंटी चलो। सभी हुआ काउंटी चलते हैं। लाओली और शाओशेंग जाओजुन को लेकर जाते हैं।
वो फाइनली टेम्पल में पहुंचते हैं। वो अंदर टेम्पल के जाते हैं। लाओली कुछ अलग ही प्लान कर रही होती है। शाओशेंग कहती है काउंटी ऑफिस में टेम्पल क्यों है, यहाँ कोई पूजा करता है क्या? लाओली सर्वेंट को जाने को कहती है और दरवाजा बंद करने को कहती है। शाओशेंग अंदर दीवार और मूर्ति को देखती है। लाओली चाकू निकालती है और शाओशेंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वो उस पर हमला करती है। शाओशेंग साइड होकर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोकती है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.